दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है और आज की वीडियो में हम लोग अगस्त महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन लाइनर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारे करंट अफेयर्स किस में हैं? वन लाइनर्स में है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आने वाले दिनों में हम लोग जल्दी ही सितंबर महीने के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी वीडियो भी हम लोग अपलोड कर देंगे। हमारी जो सीरीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा सुनें, स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको ईजीली मिल जाएँ। तो चलिए देख लेते हैं पहला करंट अफेयर हमारा क्या है। देखो, पहला करंट अफेयर है कि इंडिया ने सेलिब्रेट करा है अपना पहला नेशनल स्पेस डे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट आ गया। पहली बार नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करा है इंडिया ने और डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 23 अगस्त को करा है। यहाँ थीम क्या है? थीम एग्जाम में पूछ ली जाएगी, अलग अलग लाइंस देंगे, स्टेटमेंट्स देंगे, तो यहाँ थीम को हमें अच्छे से देखना है। ठीक है, तो थीम है टचिंग द लाइव्स विथ टचिंग द मून। ठीक है, तो देखो हिंदी में देख लेते हैं। भारत ने 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाया है ना, सेलिब्रेट करा। और इसकी थीम क्या है? टच, जो मैंने ऊपर बताइए सेम ही है, टचिंग द लाइफ विथ वाइल टचिंग द मून। चलिए सेकंड जो हमारा है वो है थीम ऑफ, देखो सेम ही यहाँ पर थीम है नेशनल स्पेस डे 2024 की, तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है ये। और देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखो ये इंडेक्स आपको पता होगा, ये इंडेक्स एग्जाम में बहुत आते हैं, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो पहले हम ये देख लेते हैं कि पब्लिश किसने करी है। तो पब्लिश करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करी है। ठीक है, और इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है, 39 है। कितने देशों में से है? 119 देशों में से। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित, तो किसने प्रकाशित करी है? विश्व आर्थिक मंच ने, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, रिपोर्ट का नाम देख लेते हैं। यह है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 29वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है यूनियन मिनिस्टर। देखो यूनियन मिनिस्टर्स हैं कौन कौन से? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, ये दो यूनियन मिनिस्टर्स हैं। इन्होंने रिलीज़ करी है एक कोमैमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प को रिलीज़ करा है। ठीक है, अब किस उपलक्ष्य में करी है? पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में इन्होंने जारी करी थी। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और डॉक्टर मनसुख ने पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी करा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट है। अब देखो ये जो सेट जारी करा था ना, इसमें 4 स्टैम्प थी। कितनी थी? 4 कोमैमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प को रिलीज़ करा था, जो हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, तो सेम खबर है। चलो आगे देख लेते हैं। इन द पेरिस ओलंपिक। अब देखो पेरिस ओलंपिक अभी हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है शूटर है मनु भाकर और है सरबजीत सिंह। इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कितने मीटर की? 10 मीटर की एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में शूटर मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ब्रॉन्ज मेडल को क्या बोलते हैं? कांस्य पदक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है। इन द पेरिस ओलंपिक्स इंडियन रेसलर अमन सहरावत। देखो अमन सहरावत है, तो हमें क्या पता पड़ा यहाँ से कि ये रेसलर हैं, अमन सहरावत हैं। इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है, यानी कि कांस्य पदक जीता है 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। ये देखो वेट हमें पता होना चाहिए, और जो ये खेलते हैं वो फ्री स्टाइल रेसलिंग में। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में, रेसलिंग को हिंदी में बोलते हैं कुश्ती, तो कुश्ती में कांस्य पदक जीता। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है नीरज चोपड़ा। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे कई एग्जाम्स में, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा से हमें एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है कि वो गोल्ड लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है? सिल्वर मेडल मिला है उनको। ठीक है, तो सिल्वर मेडल उनको मिला है
पेरिस ओलंपिक 2024 में। अब इनका जो देख लेते हैं, इनका डिस्टेंस कितना था, 89.45 मीटर था। जबकि गोल्ड मेडल इस बार मिला है पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला है, ठीक है, नीरज चोपड़ा को नहीं मिला, अरशद नदीम को मिला है। और इनको गोल्ड मेडल के लिए इनकी जो डिस्टेंस था वो कितना था, ये था 92.97 मीटर, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 89.45 मीटर की शानदार थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता है। जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम, ये नदीम आएगा, ठीक है, नदीम ने 92.97 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है कि गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को नहीं मिला, किसको मिला है, पाकिस्तान के प्लेयर हैं ये अरशद नदीम। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इन द मेंस हॉकी मैच ऑफ पेरिस ओलंपिक। अब देखो मेंस हॉकी मैच पर आ जाओ, ठीक है, मेंस हॉकी मैच पर आ गए। तो इंडिया डिफीटेड स्पेन, इंडिया ने स्पेन को हरा दिया, 2-1 से हरा दिया, टू विन द ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन क्या मिला है इंडिया को, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है, दूसरी बार लगातार मिला है ओलंपिक गेम्स में। तो 2024 के पुरुष हॉकी मैच में भारत ने, देखो भारत ने आएगा, स्पेन को 2-1 से हराकर ओलंपिक खेलों में लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है विनेश फोगाट का, कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, आपको पता होगा, है ना। ये खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विनेश फोगाट कुछ नहीं जीती, इन्हें डिस्क्वालीफाई करा गया था 50 किलोग्राम वर्ग में की कैटेगरी में डिस्क्वालीफाई करा गया था, ठीक है। विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित करा गया था। अब है, इंडिया वॉज रैंक्ड 71st इन द मेडल टेबल एट द पेरिस ओलंपिक 2024। तो अब इंडिया की रैंक क्या रही है, इंडिया की रैंक रही है पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां रहा, ठीक है। चलिए अब देखो, आगे जाने से पहले हम देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी सीरीज़ चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार की स्पेशल सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग बिहार से ही रिलेटेड स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। और बिहार से ही रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में जैसे हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री की वीडियोस है हमारे यहाँ चैनल में, अगर आप जाकर देखेंगे। ऐसे ही ज्योग्राफी की है, ठीक है। ऐसे ही बिहार की जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी सीरीज़ हमारी चली हुई है। तो आप ये सभी जाकर यहाँ से देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी है हमारी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में हमारी 2 वीडियोस में डिवाइडेड है सीरीज़ में। तो पहली हमारी एनसीईआरटी डिटेल एनालिसिस, यहाँ पर हम लोग पहले एनसीईआरटी के चैप्टर को फुल डिटेल में पढ़ाते हैं, विद नोट्स के साथ पढ़ाया जाता है। फिर सेकंड इन्हीं से बनाए हुए एमसीक्यूज़ हमारे रहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, मंथली मैगजीन तो वही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसे ही ट्रिक्स की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लेंगे। और चैनल की कम्युनिटी पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए रेगुलर क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। ये हमारा पूरा जो चैनल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चैनल में जाइए, विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा करंट अफेयर क्या है। ये है द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, हैज़ ऑनर्ड इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा विद ओलंपिक ऑर्डर। तो इस कमेटी ने जो हमारे जो अभिनव बिंद्रा हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा है, सम्मानित किया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारत के जो पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे अभिनव बिंद्रा, उनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मनु भाकर को लेकर। मनु भाकर और PR श्रीजेश, ठीक है, 2 लोग हो गए, मनु भाकर और PR श्रीजेश वर इंडियन फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक गेम। देखो, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ओलंपिक खेलों में समापन समारोह में, ठीक है, और ओलंपिक खेलों में ही उद्घाटन समारोह में, ठीक है, कौन कौन लोग थे। तो अगर समापन वाला आएगा यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी का आएगा तो मनु भाकर और PR श्रीजेश हैं, ये भारतीय ध्वजवाहक रहे, ठीक है। इसी तरह से जो फ्लैग बियरर हैं ओपनिंग सेरेमनी के यानी कि उद्घाटन समारोह के, तो वो हैं सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ठीक है, ये 2 हैं। चलिए अगला है अवनी लेखड़ा। अवनी लेखड़ा वॉन द गोल्ड मेडल इन शूटिंग इन पेरिस ओलंपिक।
अब अवनी लेखड़ा को क्या मिला है, इनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। पेरिस, ये पैरा ओलंपिक में है, ये याद रखना है, पेरिस पैरा ओलंपिक में है ये, ठीक है। तो इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में अवनी लेखड़ा को निशानेबाजी में स्वर्ण पदक मिला। चलिए नेक्स्ट है अमेरिकन स्प्रिंटर नोह लायन्स, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत के धावक नोह लायन्स, ठीक है, इन्होंने पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में जीत हासिल करी। क्या हासिल करी, और ये अमेरिका के हैं, ये याद रखना है, ठीक है, पुरुषों की 100 मीटर की रेस में। चलो नेक्स्ट है मलयालम फिल्म आट्टम मूवी। मलयालम फिल्म है, मूवी का नाम है आट्टम है। अब उसको बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है। कौन से उसमें मिला है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में मिला है, ठीक है। तो मलयालम फिल्म आट्टम को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। अब है इन द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। अब 70वीं की नेशनल फिल्म अवार्ड की ही बात है। तो यहाँ पर ऋषभ शेट्टी हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्टर किसे मिला है, ऋषभ शेट्टी को मिला है। उनकी कौन सी फिल्म की परफॉर्मेंस में, इनकी कन्नड़ फिल्म थी कंतारा के लिए, ठीक है। जबकि अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, अभिनेत्री की बात करें, तो ये है नित्या मेनन को मिला है, जिन्होंने की लीड रोल करा था तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम में, ठीक है, तिरुचित्रम्बलम में। और मानसी पारेख एक्ट्रेस गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए। यानी कि अब मैं देखो हिंदी में पढ़ देती हूँ एक बार। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कंतारा, कंतारा कन्नड़ फिल्म है, उसमें अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया। जबकि अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो किसको मिला है, तो ये जो पुरस्कार है ये तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम में मुख्य भूमिका निभाने वाले नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस की अभिनेत्री मानसी पारेख को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा फेमस म्यूजिशियंस। अब देखो फेमस म्यूजिशियंस हैं उत्तम सिंह एंड प्लेबैक सिंगर के.एस. चित्रा विल बी ऑनर्ड विद इन ए नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। लता मंगेशकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो प्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका के.एस. चित्रा को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे पुरस्कार के सम्मान दिए जाते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा सर्बियन टेनिस स्टार। तो सर्बिया के हैं, टेनिस स्टार हैं, नोवाक जोकोविच की बात हो रही है। तो इन्होंने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है मेंस की सिंगल फाइनल ऑफ द पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। सर्बिया टेनिस आएगा, ठीक है। सर्बियाई दिना टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच पेरिस ओलंपिक के पुरुष सिंगल फाइनल्स में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। ये नहीं है, ये काट देना, सर्बिया के हैं ये। चलिए नेक्स्ट है इंडिया होस्टेड फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो भारत ने नई दिल्ली में क्या करा है, प्रथम यानी कि पहला बिम्स्टेक, ठीक है, पहला है बिम्स्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन है। तो यहाँ हमने क्या देखा, बिजनेस समिट है, बिजनेस समिट मतलब व्यापार शिखर सम्मेलन की इंडिया ने मेज़बानी करी है। चलो और नई दिल्ली में करी है, ये जगह पूछ ली जाती है, ठीक है। अब है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन अवार्डेड। देखो अब यहाँ पे है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेत्से के लिए मुर्मू, ठीक है, तिमोर लेत्से के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तिमोर लेत्से का है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो इनको क्या मिला है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर मिला है। पूछ लेते हैं ऐसे किसको मिला है, ये अलग अलग नाम दे देंगे, फिर आपको वहाँ टिक लगाना होगा, ठीक है। अब है इंडिया का पहला इंडियाज़ फर्स्ट 24 आवर ग्रेन ATM हैज़ बीन ओपनड इन मैनचेस्टर उड़ीसा, ठीक है। अब देखो ये है मंचशवर है, ये मंचशवर, ठीक है, मंचशवर उड़ीसा में खोला गया भारत का पहला 24 घंटे चलेगा ये, और अनाज का ATM है, ठीक है। अनाज निकलेगा यानी ये यहाँ से, लेकिन उड़ीसा में है, ठीक है। स्टेट याद रखना है, यानी कि राज्य हमें याद रखना है, और राज्य इमेज बना लो अपने दिमाग में कि उड़ीसा में अनाज का ATM है, ठीक है, और 24 घंटे खुलेगा, दिन हो रात हो, ठीक है, हमेशा मतलब 24 घंटे खुला रहेगा, और उस जगह का नाम है मंचशवर में, ठीक है।
चलो, अब ये है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री। अब देखो यहाँ पर फिर से मध्य प्रदेश की बात आई है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो पहला ऐसा स्टेट बना है हमारी कंट्री में जो कि जो गर्ल्स हैं उनके बैंक अकाउंट में सैनिटरी पैड्स के लिए क्या भेजेगी, पैसे भेज देगी, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब महाराष्ट्र की बात आ गई है। अब महाराष्ट्र जो है वो ऐसा पहला राज्य बन चुका है, पहला राज्य बना है जिसने कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करी है, ठीक है। अब है नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस हैज़ बीन इलेक्टेड द लीडर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है। तो नोबेल लॉरेट का नाम क्या है, मोहम्मद यूनुस है। तो वो लीडर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर चुने गए हैं बांग्लादेश में। उस टाइम पे जब झगड़े हुए थे, आपको पता ही होगा, है ना, बांग्लादेश के अंतिम सरकार का नेता चुना गया। चलिए, अब है UAE विल होस्ट ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा, UAE, ठीक है। अब है IIT मद्रास हैज़ टॉप द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन ओवरऑल कैटेगरी। यानी कि अगर हम सबसे ओवरऑल कैटेगरी में बात करें तो सबसे समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों की जो श्रेणी है उसमें राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग रूपरेखा 2024 में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। कौन से IIT को हुआ है, जो मद्रास का IIT है वो टॉप मोस्ट रहा है। चलिए, नेक्स्ट है सेंट्रल वाटर कमीशन। अब सेंट्रल वाटर कमीशन का मतलब क्या है कि राष्ट्रीय जल आयोग, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल आयोग ने ग्लोबल वाटर टैंक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार जीता है, ठीक है। किसने जीता है, सेंट्रल वाटर कमीशन ने जीता है। GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड जीता है अंडर द वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर कैटेगरी में। चलिए, नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड, केंद्रीय सरकार, ठीक है, केंद्रीय सरकार ने अपॉइंट करा है 1983 बेंच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं प्रीति सूदन को न्यू चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी के नए चेयरमैन यानी कि नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करा गया है और केंद्र सरकार ने करा है। इनका बैच 83 का था। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं प्रीति सूदन हैं, ठीक है। चलिए, अब है इंडिया ने होस्ट करा है पहला मल्टीनेशनल एयर फोर्स एक्सरसाइज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पहला है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है तरंग शक्ति। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, तरंग शक्ति 2024 एट सुलर इन तमिलनाडु, ठीक है। तो भारत ने तमिलनाडु के सुलार में पहले बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेज़बानी करी। चलो, नेक्स्ट है हमारा, ये है नागालैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। अब नागालैंड स्टेट राज्य की बात आ गई है। तो नागालैंड जो है भारत में ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने कि टू हैव अ डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस यानी कि आपदा प्रबंधन बीमा, ठीक है, आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला भारत का पहला राज्य ये बन गया है, पहला राज्य बना है जो कि आपदा प्रबंधन बीमा का इंश्योरेंस करवाएगा। चलिए, अब है इंडियन क्लासिकल डांसर के यामिनी कृष्णमूर्ति हैज़ पास्ड अवे। अब देखो, ये इंडियन क्लासिकल डांसर थी, डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति थी, ठीक है। तो इनके 84 की उम्र में क्या हुआ है, निधन हो गया है। तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति। अब है इंडिया होस्टेड इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। ये रिपीट हो गया, हमने पहले पढ़ चुके हैं ये, है ना। चलो, अब यह है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड यानी कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदि चुनचनगिरी, ठीक है, आदि चुनचनगिरी और केरल के चूलानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदि चुनचनगिरी को कर्नाटका में है ये, और यह है चूलानूर जो कि केरल में है, उसको पीकॉक सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर यानी कि घोषित किया है कि पीकॉक सेंचुरी ये वाली है, यानी कि पीकॉक यानी कि मोर यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। ये जो है ये हमें दो नाम याद रख लेना, थोड़े वैसे हैं, बार बार बोलोगे, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। इसको मुँह से भी बोलना है आपको, जिससे कि आपको जबान पे इसका जो है आप यूजुअल हो जाएँ।
चलिए, अब है इंडियाज़ इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। अब देखो इंडिया की जो रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 165% हो गई है लास्ट 10 सालों में, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है पिछले 10 वर्षों में 165% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है, ग्रोथ दे रखी है, ठीक है, इतनी वृद्धि है ये। चलो ये याद रखना है, ये वृद्धि दे रखी है। अब है DRDO को लेकर। DRDO ने हैज़ डेवलप्ड अ बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप करी है जिसकी लाइटेस्ट फ्रंट हार्ड है आर्मर पैनल। तो DRDO ने सबसे पहले हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करी है। तो याद रखना है किसने करी है, DRDO ने करी है, ठीक है। अगला है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश उबाइदुल हसन हैज़ रिज़ाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, यानी कि बांग्लादेश में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है ओबैदुल हसन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है ना। इसी बात को लेकर झगड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे, इन्हीं बात को लेकर झगड़े हुए थे। तो वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। चलो अब यह है रिसेंटली TV सोमनाथन हैज़ अपॉइंटेड अ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो कैबिनेट सचिव के रूप में TV सोमनाथन को नियुक्त किया गया। ये नाम याद रख लेना, TV सोमनाथन, ठीक है। चलिए अब है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति। फिर से आ गया मित्र शक्ति को लेकर क्वेश्चन। तो जॉइंट मिलिट्री है, याद रखना है, मित्र शक्ति इसका नाम है। तो ये कंडक्टेड हुई है इंडिया और श्रीलंका की संयुक्त सैन्य अभ्यास है, दोनों ने मिलकर करी है। चलिए अब है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू। देखो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, नाम है किरण रिजिजू है। इन्होंने लॉन्च करा है हज एप्लीकेशन 2025, नाम है इसका जियो पारसी योजना पोर्टल इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में, याद रखना नई दिल्ली जगह है, वहाँ से करा है हज आवेदन 2025 और जियो पारसी योजना इनका शुभारंभ किया। ये 2 पोर्टल्स हैं, इनका शुभारंभ करा है। नेक्स्ट है थाईलैंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी कि थाईलैंड की जो संवैधानिक अदालत है, ठीक है। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ना श्रेष्ठा थाविसिन, तो उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। यानी कि देखो प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्रेष्ठ थाविसिन को अपनी पोस्ट से रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये याद रखना है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने करा है ऐसा। चलो अगला है इंडिया हैज़ स्वेप्ट श्रीलंका बाय विनिंग द फाइनल मैच ऑफ 3 T20 मैच सीरीज़। भारत ने श्रीलंका को 3 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में जीत हासिल कर क्लीन स्वीप करा, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर इट हैज़ बीन अवार्डेड द स्टेटस ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का पहला है और ठीक है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन वाला एयरपोर्ट है, ठीक है। नेट ज़ीरो एमिशन, ये याद रखना है कि यहाँ पर टर्म क्या यूज़ हुई है, नेट ज़ीरो एमिशन एयरपोर्ट, यानी कि जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भारत के पहले नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। यह मान्यता एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम के तहत मिली है, ठीक है। यानी कि जो रिकॉग्निशन हुआ है ये किसके अंडर हुआ है, ये हुआ है एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम ऑफ एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है। चलिए अब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड। अब देखो WHO ने डिक्लेयर करा है कि ये जो मंकी पॉक्स है ना, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इसको डिक्लेयर कर दिया है मंकी पॉक्स को, ठीक है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, ठीक है। चलिए अब है UPSC हैज़ कैंसल्ड advertisements regarding the lateral entry in the bureaucracy after receiving instructions from the Department of पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से निर्देश करने के बाद नौकरशाही में लैटरल एंट्री
संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब है खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग, ठीक है। ये स्टार्टेड हुई है मेरठ में स्टार्ट हुई है। उत्तर प्रदेश की जो मेरठ जिला है उसमें खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग का संपन्न हुआ है, ठीक है, पहले हुआ था। चलिए अब ये अगस्त की खबरें हैं, याद रखना, उनको ऐसे लेके चलना, अगस्त की खबरें हैं सारी। चलिए अब ये है यूरोपियन कंट्री क्रोएशिया विल स्टार्ट कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। देखो यूरोपियन देश है, उसका नाम है क्रोएशिया, तो 2025 से आने वाले सैन्य सेवा शुरू करेगा। तो यूरोपियन कंट्री कौन सी है? क्रोएशिया है। ये स्टार्ट करेगा कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, ठीक है। यहाँ कंपल्सरी हो जाएगी मिलिट्री सर्विस, 2025 से होगी। चलिए फर्स्ट वुमेन टेस्ट मैच एट लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इन 2026 में। तो लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में, देखो स्टेडियम का नाम क्या है, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में पहला महिला टेस्ट मैच वर्ष 2026 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ये याद रखना है, ठीक है। अब है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त 23 गिफ्टेड 4 इंडियन हेल्थ इनिशिएटिव्स फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म क्यूब्स टू यूक्रेन। अब देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन को 4 भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म क्यूब भेंट किए हैं। ऐसा पूछ लेते हैं कई बार कि प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से देश को क्या दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देश का नाम क्या है? यूक्रेन है, तो यूक्रेन को दिए हैं, हमें ये याद रखना है यहाँ पर। चलिए अब है इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल 3 फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो भारत के क्रिकेटर खिलाड़ी, नाम है उनका शिखर धवन। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के, ठीक है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट के जो सभी तीनों प्रारूप होते हैं ना, ऑल द 3 फॉर्मेट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, उनसे संन्यास लेने की घोषणा करी है, ठीक है, संन्यास की घोषणा कर दी इन्होंने। अब है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ रिलीज्ड एन ई मैगजीन। अब देखो ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान है। तो उन्होंने ई मैगजीन रिलीज़ करी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सपनों की उड़ान, ठीक है, सपनों की उड़ान है ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्पेस डे। क्योंकि हमने जो सबसे पहली खबर पढ़ी थी वो नेशनल स्पेस डे के बारे में ही पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री भी हैं धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने 23 अगस्त को भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर ई सपनों की उड़ान जारी करा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब है इंडिया बिकम द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ रशिया क्रूड ऑयल इन जुलाई 2024। तो भारत जो है वो जुलाई के महीने में 2024 में रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयात करने वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है, आयातन देश बना है, जिसने आयात करा है, ये याद रखना, यानी कि इम्पोर्ट करा है, ठीक है, आयात आएगा ये। चलिए अब है स्पेस जोन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद मार्टिन ग्रुप हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1, ठीक है, फ्रॉम चेन्नई। अब देखो स्पेस जोन इंडिया हमने देखा, स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर, यानी कि इन दोनों के सहयोग से भारत ने क्या करा है? रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और ये भारत का पहला है, ठीक है, पहला मतलब फर्स्ट है, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, नाम है इसका रूमी फर्स्ट, यानी रूमी 1 नाम है इसका। और कहाँ से करा है? ये करा है चेन्नई से, इसका प्रक्षेपण किया है, ठीक है। चलो अब है 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स हैं, सुनीता विलियम्स एंड बैरी विलमोर, ठीक है, ये 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, विल रिटर्न टू अर्थ इन फरवरी 2025 विद स्पेस एक्स। तो नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री के हमने नाम देखे, कौन है? सुनीता विलियम्स हैं, बैरी विलमोर हैं। तो ये स्पेस एक्स के साथ 2025 में फरवरी के महीने में पृथ्वी पर लौटेंगे। ये बड़ी खबर है, ये बहुत दिनों से न्यूज़ में बना रहा है ये, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए अब है हमारा इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू क्रिएट 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख। तो अब देखो लद्दाख जो है वो क्या है? यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित देश है। तो यहाँ पर ना 5 नए ज़िले बनाए जाने की घोषणा करी गई है, ये इंपॉर्टेंट है,
आ सकता है कि कौन सा हमारा ऐसा राज्य है जहाँ पे ये घोषणा करी गई है कि 5 नए ज़िले बनाए जाएंगे, तो वो है लद्दाख राज्य। ठीक है, अब है हरमनप्रीत कौर को लेकर। देखो हरमनप्रीत कौर जो है हैज़ बीन मेड द कैप्टन ऑफ द टीम इंडिया फॉर ICC वुमेंस। तो ICC वुमेंस की ये क्या बनी है, ये है हरमनप्रीत कौर हैं, और ये ने कप्तान जो है इंडिया का कप्तान हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है T20 में। ठीक है, चलो अब है सिंगल स्ट्रेन ओरल कोलेरा वैक्सीन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इन हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च करी गई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, सिंगल स्ट्रेन की है। ठीक है, अब ओरल है, यानी कि ओरल का मतलब होता है कि मुंह से पिलाई जाएगी। ठीक है, ओरल है, कोलेरा वैक्सीन है, तो ये हैदराबाद में लॉन्च करी गई है। आगे देखते हैं, आगे है इंडियन मेडिकल साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ न्यू स्मार्ट सेंसर। तो भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने पार्किंसन रोग के संबंध में पार्किंसन रोग के प्रबंधन की औषधियों की मात्रा संयोजित करने के लिए नया स्मार्ट सेंसर विकसित किया है। यानी कि जो इंडियन मेडिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डेवलप करा है एक नया स्मार्ट सेंसर जिससे कि कोऑर्डिनेट कर सकें ड्रग डोजेज़ को। ठीक है, जो ड्रग डोजेज़ होते हैं ना, उसको कोऑर्डिनेट करेंगे फॉर मैनेजिंग पार्किंसन डिजीज़ को मैनेज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है इन द US ओपन टेनिस। अब US ओपन टेनिस को देख लेते हैं। US ओपन टेनिस में इंडियन ऑस्ट्रेलिया पेयर ऑफ रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडन, इन्होंने दोनों ने क्या जीता है, वॉन द मेंस डबल जीता है। ठीक है, मेंस डबल ओपनिंग कंपटीशन द डच पेयर रॉबिन हैस एंड सैंडर एंड्रेस। ठीक है, तो अमेरिकन ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडबन की भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने डच जोड़ी रॉबिन हास्य और सैंडर एरेंडस को हराकर पुरुषों के डबल ओपनिंग स्पर्धा जीती है। यहाँ पे देखो इनके नाम देख लेना, अपने इंडिया वालों के भी नाम देख लेना, और ये जो हमारे जो बाकी जो 2 विदेशी हैं उनके भी नाम देख लेना अच्छे से। ठीक है, मुँह से बराबर बोल लेना जिससे कि आपके माइंड में जो है वो फीड हो जाए। ठीक है, और हम नहीं भूलेंगे फिर इनको। बोलने से ऐसा होता है कि हम भूलते नहीं हैं चीज़ों का, अगर हम उसे बोल के रिवाइज करते हैं तो। चलिए अब है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड। ठीक है, अब WHO की बात आ गई, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर करा है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ठीक है, कावरे पालन चौक जिले के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित करा है। बहुत बड़ी खबर है, नेपाल का है, ठीक है ना, और एशिया का है। नेपाल में है, एशिया के हैं, ठीक है ना। तो क्या है, धुलीखेल म्यूनिसिपैलिटी ऑफ द कावरे पलंचोक डिस्ट्रिक्ट नेपाल का पहला हेल्दी सिटी है, ये पहला हेल्दी सिटी है। और एशिया के अगर देखें तो दूसरी है, सेकंड नंबर पर है, हेल्दीएस्ट सिटी है। ठीक है, चलो अब है बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड। ठीक है, बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार है। इन्होंने इनॉग्रेटेड क्या करा है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में जो एग्ज़ाम होंगे ना उनमें ये खबर आएगी कि कौन सा ज़िला है जहाँ पर क्या खुला है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली गई है ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब देखो यहाँ पर ये डेट भी दे दी है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, अवसर कौन सा था, राष्ट्रीय खेल दिवस का अवसर था, उसमें राजगीर में अत्याधुनिक खेल अकादमी, ठीक है, खेल परिसर, खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। चलिए अब है अकॉर्डिंग टू हॉकी इंडिया, अगर देखें तो वुमेन्स एशिया चैम्पियंस ट्रॉफी 2024 विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर 11 इन राजगीर बिहार। ठीक है, तो हॉकी इंडिया के अनुसार अगर देखें तो महिलाओं की एशिया चैम्पियंस ट्रॉफी 11 नवंबर से बिहार के राजगीर में शुरू होगी। बिहार के लिए इम्पोर्टेंट खबर है ये। चलिए, तो ये थी हमारी पूरे अगस्त महीने की सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबरें थी जो कि हमने यहाँ पर 1 लाइनर में कंप्लीट करी हैं। ठीक है ना, अब जल्दी ही हम लोग सितंबर मंथ की जो वीडियो है उसको भी हम लोग अपलोड कर देंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कीजिए। ठीक है,
चलिए, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।